हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे लेखक परिचय में जयशंकर प्रसाद जी का लेखक परिचय। तो जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2009, 2011 और 2014, 2019, 20 में ये लेखक परिचय पूछा गया है। तो आप इसे अच्छे से करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो इसमें हम पहले देखेंगे दो रचनाएं। तो क्या देखेंगे दोस्तों? दो रचनाएं। तो इसमें हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाती हैं कामायनी, आंसू, लहर और झरना। इसमें चार दिए हैं, आपको चारों को याद रखना है क्योंकि अगर आप दो भूल जाएं तो आपको दो याद रहें। तो आप चारों को याद कीजिए यहाँ पे। दो रचना तो ये हो जाती हैं कामायनी, आंसू, लहर और झरना। इसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारा आता है भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष, कला पक्ष, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से करिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट, क्योंकि जो भी वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो भी वीडियो आएगी उसका लाभ मिल सकेगा। तो जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो इसमें हम देखते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। तो इसमें हमारा दिया है प्रसाद एक दार्शनिक कवि थे। जी हाँ दोस्तों, क्या थे? दार्शनिक कवि थे, मतलब दर्शन के दार्शनिक कवि कहलाते थे। उनके महाकाव्य कामायनी में आनंद भाव की प्रतिष्ठा की गई है। तो दोस्तों, क्या की गई है? कामायनी में आनंद भाव की प्रतिष्ठा की गई है। और प्रसाद जी ने प्रमुखता प्रेम और सौंदर्य की उपासक हैं। प्रसाद जी प्रमुखता प्रेम और सौंदर्य के क्या हैं? उपासक। प्रेम और सौंदर्य के उपासक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इसके बाद में आता है हमारा अनुभूति की गहनता काव्य की श्रेष्ठता है। क्या है दोस्तों? अनुभूति की गहनता। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुभूति की गहनता काव्य की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। तो क्या करती है दोस्तों? श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में आता है हमारा प्रसाद जी के काव्य के प्रकृति के सभी मनोहारी रूपों का बड़ा ही रमणीय चित्रण किया गया है। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति के सभी मनोहारी रूपों का रमणीय चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, क्या किया है? रमणीय चित्रण किया गया है। इसके बाद में प्रसाद जी की भाषा व्याकरण सम्मत। तो क्या है दोस्तों? व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। परिमार्जित और क्या हो जाएगी? परिष्कृत खड़ी बोली है। तो क्या है दोस्तों? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक दो बार पढ़ोगे तो इसे आप अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से कीजिए। क्या थी? खड़ी बोली। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में खड़ी बोली की प्रधानता थी। तो क्या कह सकते हैं हम? खड़ी बोली प्रचुर मात्रा में इसकी प्रधानता उनके काव्य में पाई जाती है। इसके बाद में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग क्या किया गया? प्रचुर यानी बहुत मात्रा में प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। और प्रसाद जी ने अपने काव्य में परंपरागत छंदों के साथ साथ, तो क्या है दोस्तों? परंपरागत मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरागत छंदों के साथ साथ नए नए छंदों को लिखकर मौलिकता का परिचय दिया है। मतलब नए छंदों का भी इसमें प्रयोग किया गया है और परंपरागत छंदों के का भी इसमें प्रयोग किया है। और क्या किया है? मौलिकता का परिचय दिया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है क्या? भाव पक्ष और दो रचनाएं। तो दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से कीजिए और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा भाव पक्ष और कला पक्ष और दो रचनाएं कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान देखने से पहले आपसे फिर कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप में उसमें आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जो भी वीडियो आ रही है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए ऑल पर सेलेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में हम देखते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से प्रसाद जी का काव्य उच्च कोटि का है। तो क्या है दोस्तों? प्रसाद जी का काव्य उच्च कोटि का क्या हो जाएगा? उच्च कोटि का है। इसके बाद आता है हमारा निसंदेह प्रसाद हिंदी के युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं छायावादी कवि हैं। तो युग प्रवर्तक क्या है दोस्तों? युग प्रवर्तक, साहित्यकार और छायावादी कवि हैं।
क्योंकि छायावाद के जनक कहलाते हैं, इसलिए छायावादी कवि हैं। प्रसाद जी के इन्हीं रमणीय तत्वों के कारण उन्हें छायावाद के स्तंभ के साथ याद किया जाता है। छायावाद के स्तंभ मतलब छायावाद के जनक। तो दोस्तों क्या हुआ है, छायावाद के जनक, क्योंकि छायावाद के मुख्य कवि थे, इन्होंने छायावाद की रचना की थी, इसलिए आप इनको छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। इसमें हमारा साहित्य में स्थान हो जाता है। और हम यहाँ पे देख चुके हैं भाव पक्ष कला पक्ष, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए बता दिया है। आप एक दो बार अच्छे से इसे पढ़ोगे तो आपको पढ़ते में याद हो जाएगा, क्योंकि सिंपल भाषा है इसमें। और दो रचनाएं, ये रचनाएं भी आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनकी। कामायनी, आंसू, लहर और झरना, इस 4 रचनाएं आप यहाँ से याद कीजिए। और भाव पक्ष कला पक्ष कंप्लीट हो गया आपका, और साहित्य में स्थान भी हो गया है। तो आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।